हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सामने रमज़ान आ रहा है। 20 दिन या 22 दिन जो भी बचा हुआ है रमज़ान का, वो अब आ जाएगा। ठीक है, रमज़ान को लेकर के कई सारे खबरें आ रही है। सऊदी अरब के अंदर जो रमज़ान के अंदर सेल लगता है, जो घर जाने वाले लोग हैं या रमज़ान की शॉपिंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। दूसरी खबर है दोस्तों कि मिनिस्ट्री का कहना है कि रमज़ान में जो ड्यूटी होगा वो 6 घंटे होगा। उसके अलावा कौन कौन आदमी ओवर टाइम करता है उसको ओवर टाइम का डबल दिया जाएगा और कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कोई फोर्स करता है तो उसके ऊपर केस होगा। ठीक है, और उसमें कैटेगरी बनाया गया है कि अगर 6 घंटा तो ड्यूटी नॉर्मली रहेगा ही। ये सऊदी अरब का बोल रहा हूँ दोस्तों, और दुबई का भी सेम ही है, 6 घंटा वहाँ भी कहा गया है। 6 घंटा के अलावा अगर आप मान लीजिए 2 घंटा ज़्यादा करते हैं, 6 और 2 8 घंटा करते हैं, तो 6 घंटा को हटा के जो 2 घंटा आप ओवर टाइम किए हैं ये ओवर टाइम में आएगा। ये 2 घंटा ओवर टाइम के लिस्ट में आएगा। अब ये 2 घंटे को क्या डबल किया जाएगा कि नहीं, इसको डबल किया जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं जैसे अगर दुबई में है या कतर में है तो वहाँ 1.5 होता है, 1 घंटे का 1.5 घंटा मिलेगा, लेकिन सऊदी अरब में इसको 1 घंटे का 2 घंटा देता है। तो जो आदमी कंपनी में है उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपको 1 घंटे का 2 घंटे मिलेगा। 2 घंटा अगर करते हैं, मान लीजिए 8 घंटा आप करते हैं, तो 6 घंटा को हटा करके 6 घंटा तो आपका नॉर्मल ड्यूटी होता है, 2 घंटे का 4 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यानी 10 घंटा हो गया। एक दिन में आपने 10 घंटा ड्यूटी किया। अगर इनकेस आप फ्राइडे को ड्यूटी करते हैं, फ्राइडे को अगर कर रहे हैं तो आपका अगर 6 घंटा किए हैं तो 6 दूना 12 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, चूँकि फ्राइडे का डबल होता है, चाहे वो 1 घंटा करें या 2 घंटा करें। ठीक है, उसका डबल आपको मिलेगा। ये चीज़ आप अपने कंपनी या जो फोरमैन होगा उनसे रब्ता करके पता कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी में इस तरह से रिवाज नहीं है। हालांकि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर कंपनी इस चीज़ को नहीं मानता है। कहीं कहीं 1 घंटे का 1.25 घंटे यानी 1.25 घंटा देता है। 1 घंटा कीजिए ना तो 25% देगा आपको। तो कहीं कहीं 1.25 घंटा है, कहीं कहीं 1.5 है, कहीं किसी कंपनी में 2 डबल देता है। ठीक है, जैसे आरामको के किसी भी कंपनी में करते हैं आप तो डबल मिलेगा, या इससे नॉर्मली आप दूसरे कुछ कंपनी में करते हैं तो वो 1.25 या 1.5 यही देता है। ठीक है, तो ये आप अपना फोरमैन से संपर्क करके कंफर्म कर लीजिएगा कि हमको ओवर टाइम कितना मिलेगा। रही बात गैर मुस्लिम की, बहुत सारे इंडिया के जो है ना गैर मुस्लिम है, और पाकिस्तान के भी बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो जिनको रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके लिए है, उनका भी सेम रूल रहेगा। अगर वो ओवर टाइम करता है तो उनको वही सेम जो 2 घंटे का मिलता है उनको भी वही मिलेगा। उनके लिए अलग से प्रोसीजर नहीं है, सेम है। उसमें बस ये है कि वो रोज़ा नहीं रख कर काम करेगा, और जो रोज़ा रख कर काम करेगा उनको थोड़ा ज़्यादा दबाव पड़ेगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि उसमें अगर कोई फोरमैन आपको फोर्स करता है तो आप काम छोड़ के घर आ सकते हैं। वो आप पे दबाव नहीं डाल सकता है, कोई भी फोरमैन या इंजीनियर आप पे दबाव नहीं डालेगा कि हाँ आपको करना ही है। ठीक है, रमज़ान के टाइम है, आप 6 घंटा करके घर जा सकते हैं। ओवर टाइम इसलिए करवाता है हर कंपनी, क्योंकि आते के साथ आदमी 7-8 बज ही जाता है, और 6 घंटा में बचता ही क्या है, काम ही क्या होता है। इसलिए बहुत सारे कंपनी जोर देता है ओवर टाइम के ऊपर कि ओवर टाइम हो जाए। अच्छा, इसमें नाइट शिफ्ट का अलग मसला है, चूँकि मैं नाइट शिफ्ट किया हूँ, रमज़ान में भी किया हूँ और वैसे भी किया हूँ। काफ़ी दिनों तक 6-7 महीना तक मैंने ओवर टाइम किया है और नाइट का शिफ्ट किया है। तो नाइट शिफ्ट में भी आपको डबल मिलेगा, ये जान लीजिए। अगर आप 6 घंटा करते हैं तो नाइट शिफ्ट में खाना नाश्ता बहुत सारी कंपनी नहीं भी देती है, लेकिन आरामको जैसे कंपनी में अगर जो कंपनी जुड़ा हुआ है, जो अपने आदमी को आरामको में देता है रेंट पे, तो वहाँ पे आपको खाना नाश्ता सब मिल जाएगा, चाय वाय भी मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ शायद खाना पीना आपको ना मिले, लेकिन हाँ जो ओवर टाइम है वो देगा। उस पर भी डिपेंड करता है कि वो फोरमैन इंजीनियर कैसा है। ठीक है, हर कोई नहीं देता है। बहुत सारे लोग 10 घंटे का ड्यूटी बनाया हुआ है तो रमज़ान में भी 10 घंटा ही काउंट करता है कि ये 10 घंटा हो गया, तुम्हारा ओवर टाइम नहीं हो। बहुत सारी कंपनी ऐसी है तो 10 घंटा ही काउंट करेगा, आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आते हैं दूसरे खबर पे दोस्तों कि सऊदी अरब में रमज़ान में अक्सर रमज़ान में सेल लगाया जाता है, हर चीज़ पे सेल लगता है। तो वो जो परमिट है वो पास कर दिया है सऊदी मिनिस्ट्री ने, और चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पर भी आपको सेल
अगर सामान ले रहे हैं तो सेल में मिलेगा और कम रेट में मिलता है रमज़ान में। जिस तरह इंडिया के लोग हैं उनको पता है कि दिवाली पे ऑफ़र बहुत सारा रहता है, उसी तरह यहाँ रमज़ान में भी ऑफ़र दिया जाता है। ऑफ़र के साथ आप सामान खरीद सकते हैं। अगर आप घर जाने वाले हैं या कोई जाने वाला है तो उनके लिए अच्छा मौका ये होता है कि 9 फरवरी से 3 अप्रैल तक कहा गया है कि ऑफ़र का सिस्टम रहेगा, दाम वाम सब कम रहेगा। अगर आप सामान ख़रीदना चाहते हैं तो इस महीने में ख़रीद सकते हैं, घर जाने के लिए हो या वैसे भी कोरियर करने के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये महीना ऑफ़र का महीना आ गया है। ठीक है, यानी रमज़ान का महीना है लेकिन इसमें ऑफ़र लगाया जाता है। ऑफ़र का महीना नहीं होता है, रमज़ान का महीना में एक रियायत दिया जाता है कि चलो ठीक है, सस्ते दाम में जो पुराने माल है या जो भी है उस निकाल लिया जाए। यही समय है, चूँकि लोग फ़रोख्त ज़्यादा करते हैं तो सेल खरीदो फरोख्त ज़्यादा करते हैं इस महीना में, इसलिए लोग जितने पुराने माल होता है सब इसमें घुसा के निकाल देता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, सऊदी मिनिस्ट्री ने कहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को लगता है खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हैं। और ये अपडेट थी कुछ, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।